एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आइए, मैं भाज्यता के नियम पर चर्चा करेंगे। हम भाज्यता के नियम पर चर्चा करेंगे और भाज्यता के नियम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले इनमें छोटी छोटी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है ना, ये जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन होती है उस कन्फ्यूजन को कैसे रिमूव करें। पहली बात कि भाज्यता के नियम पढ़ते समय हमें किस किस चीज़ों को ध्यान देना है। क्लियर है बात? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर होता है, उस पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर होता है। क्लियर है? जब अंश और हर होता है तो हम भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने पे हम देखेंगे आता क्या है। जैसे मान लीजिए कि 15 में 3 से भाग लगाया, 15 में 3 से भाग लगाया तो देखा कि 5। जो इसका क्वोशंट आया, क्वोशंट यानी जिसे भागफल कहते हैं, भागफल कितना आ गया? 5 आ गया, 5 आ गया। अब यहां देखते हैं, ये भी तो यहां भी भाग लगाया है। जब इस पार्ट को मैंने भाग लगाया तो इसका मतलब क्या है? इसके मतलब यह है, समझिएगा, कि यदि ये क्वोशंट है, क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दें तो डिविडेंड आ जाए। यानी कि जो भागफल होता है भाज्य से मल्टीप्लाई कर दें तो भाजक से मल्टीप्लाई कर दे तो भाज्य आ जाए। बात समझ आ रही? भाजक भाजफल शेष होता है। तो इस स्थिति में, अगर इस स्थिति में हम देखें यहां पे, तो इससे मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए। आ रहा है, क्वोशंट से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 15। बात हमारी क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, एक पॉइंट हमारा आता है 0 से 0 में भाग लगाना है। 0 से 0 में भाग लगाना, 0 से 0 में भाग लगाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अनडिफाइंड आता है। सीधी बात है कि ये अनडिफाइंड क्यों आता है? अनडिफाइंड क्यों आता है? तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, अनडिफाइंड का मतलब होता क्या है कि जिसकी मान ज्ञात ही नहीं किया जा सकता कि होगा क्या, जिसकी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता कि होगा क्या। क्लियर है? अगर यह बात है तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कर दिया 1 2 3 4 5, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए, अगर हम ये चीजें उठा के यहां मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीजें उठा के मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भाग लगाते हैं। ठीक है ना? ये इसको उठा के अगर किसी भी नंबर में, यदि किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या 0 आ जाती है। क्लियर? किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या 0 आ जाती है। बात हमारी समझ में आ रही है? तो अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं, कोई भी नंबर यहां से ले रहे हैं और उठा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चीजें 0 आ जा रही है। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि यहां से कोई नंबर हम एक फिक्स वैल्यू को नहीं मान सकते हैं कि इसी से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 आएगा। क्लियर है हमारी बात? तो इसलिए 0/0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, बेसिक पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कि 0/3, 0/3 अगर 3 से किसी नंबर 0 में, अगर किसी नंबर से 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? तो उस सिचुएशन में 0 आता है। क्लियर है हमारी बात? अब समझिएगा, इनफाइनाइट की कंडीशन। इनफाइनाइट कब भी होगा? इनफाइनाइट का मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया 3/0, 3/0 लिख दिया। अगर मैं 3/0 लिखा तो 3/0 लिखा तो इस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मतलब कोई ऐसी बड़ी संख्या, भाई इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और तब फिर भाग लगाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब इनफाइनाइट से भी 0 में भाग लगाते हैं तो 0 आ जाता है। क्लियर है? और 0 जो होता है, 0 से डिवाइड करते हैं, जब 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 एक ऐसी बहुत बड़ी, जो हमें पता ही नहीं है, इतनी बड़ी संख्या होगी कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे, जिससे डिवाइड करने पे हमारा इनफाइनाइट आ जाए। बात हमारी समझ में आई? तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब किसी भी डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो ये जो 3-4 बेसिक पॉइंट बताए, इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है। क्लियर है हमारी बात? अब हम बात करते हैं आगे।
लिखिए 0 0, ठीक है। 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या से विभाजित हो जाती है। 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0। बात हमारी क्लियर हुई? क्या बोला मैंने? तो 0 इज डिविजिबल बाय all integer, all number except 0। क्लियर? एक्सेप्ट 0। 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है 0 को छोड़ करके। क्लियर है हमारी बात? अब हम बात करते हैं एक इसकी और बात की चर्चा कर लेते हैं। एक और बात की इसी में इंक्लूड कर देते हैं, आगे ना लिख करके। क्या करते हैं? 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। ठीक है, यहां तक हमारी बात समझ में आ गई। 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट 0 बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। 0 से कोई संख्या, जो पीछे की मैंने बात बताई थी उसी को मैंने शब्दों में लिख दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वन, ठीक है ना। अब हम एक पे चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए एक जो होती है 1, देखिएगा यहां पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 से भाग लगाया किसमें? 5 में। क्लियर है? 1 से 5 में भाग लगाया तो क्या मैंने देखा कि ये 5 बार में कट जाएगा। क्लियर है भाई? यही होता है कि इससे ये मल्टीप्लाई करें तो ये चीजें आ जाए। ठीक है, जब ये चीजें आ जा रही है तो ये 5 बार में कट जा रहा है। ठीक, अब हम बात क्या करते हैं कि अब हम 5 से 1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से 1 में डिवाइड किया, जैसे 5 से 1 में डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है ना। तो मैंने यहां पे ये देखा, 1 के लिए कंडीशन ये देखा कि यदि हम 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं, 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो कट जाती है, यानी कि भाग पूरा कट जाता है। लेकिन किसी नंबर से 1 में डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से 1 में डिवाइड करते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होता है? ये कटता नहीं है। ठीक है, तो अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? all number is divisible by 1 but all number is divisible by 1 but no number is all number is divisible by but one is not divisible by any number। क्लियर है? सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती है, बट 1 जो है किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1। ठीक है ना, 1 को छोड़कर किसी संख्या से पूर्णतः कटती नहीं है। क्लियर है हमारी बात यहां तक समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 की भाज्यता का नियम करते हैं।
ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, देखिए अगर 2 की डिविजिबिलिटी रूल बताई जाए तो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, मतलब नंबर से नहीं है, अगर उसके लास्ट डिजिट में, ठीक है, लास्ट डिजिट में 2 आ रहा है तो यह तय मानिए कि वह संख्या 2 से कटेगी, 2 से क्या होगी, कटेगी। जैसे एग्जांपल में मैंने ले लिया 8 9 2 3 2, ठीक है, इतनी बड़ी मैं संख्या ले लिया। ठीक है, अगर हम इससे भाग लगाएंगे तो देखेंगे कि यह हमारी संख्या पूरा 2 से कट जाएगी। देखिए 2 4 जा 8, ऊपर से उतरा नहीं, 2 चौका 8, 1 2 2 छक्का 12, कट गया, ऊपर से उतरा 3, 2 1 9 2, 2 1 आया 12, 2 छक्का 12, कट गया। अब जो हमारा कटा, अब जो हमारा ये पूरा कट गया, अगर पूरा कटने पे हमको ये लगता है कि अगर यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, याद रखिएगा यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है तो वो संख्या हमारी क्या होती है, पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, एनी नंबर लास्ट डिजिट इज any number last digit is 2, number is always divisible by 2। क्लियर है, एनी नंबर, किसी नंबर के लास्ट डिजिट 2 है तो नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। क्लियर, अभी 3 का नहीं बताएंगे, 4 का बताएंगे, 8 का बताएंगे, तब 3 का बताएंगे। क्लियर है, 4 के लिए क्या होगा, लास्ट, ठीक है, फास्ट लिखिए, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, then number is always divisible by 4, क्लियर। ये छोटी छोटी किताबों में भी चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। किसी संख्या के लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो सकती है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8 जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना। 8 लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन नंबर विल बी लिख सकते हैं, विल बी डिविजिबल बाय द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8, ठीक है ना। कोई कितनी भी बड़ी संख्या दिया गया है उसके अंतिम 3 अंक देख लेते हैं। अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए 9 8 5 6 2 1, ठीक है ना, 5 1 2 ऐसे दिया है, ठीक है। 9 8 5 6 2
5 1 2 ऐसे कोई दिया गया है, तो हम पूरे में भाग नहीं लगाएंगे, यहां से इसको खत्म करके हम ये 512 देख लेंगे। अगर इस 512 को देखेंगे, अगर ये 512 कट रहा है 8 से, तो ये पूरी संख्या जो दी गई है, ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कटेगी। यह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कटेगी। क्लियर है बात। यहां से देखेंगे कि अगर ये चीजें 8 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कटेगी। क्लियर है। 8 हो गया, 3 हो गया। 3 के लिए लिखिए, देखिए 3 में क्या होता है, 3 और 9 का सेम केस होता है, ठीक है ना। यदि दिए गए किसी भी संख्या का अगर उसका डिजिट का सम कर दें, उसके डिजिट का सम कर दें, तो वो संख्या क्या होती है, पूरी जो है आपका 3 से कट जाती है। क्लियर है। दिए गए किसी संख्या के डिजिट का सम कर दें, अगर वो संख्या पूरी कट जाती है, तो हम कहते हैं कि वो संख्या भी 3 से कटेगी। क्लियर है। सम ऑफ all digit sum of all digit any number sum of all digit any number divisible by 2 divisible by 3 then number will be divisible by 3। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या है, 8 3 2 1 1 ऐसे लिखा गया है, ठीक है। 8 3 2 1 1 ऐसे दिया गया है। अब ये संख्या को अगर पूछा जाए कि ये संख्या क्या 3 से कटेगी, तो हम क्या करेंगे कि पहले तुरंत 3 से भाग नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे कि हम इसका सम करेंगे। ये 8 3 11 11 4 8 3 11 11 4 15 15 देखते हैं क्या 3 से कटती है, तो आपको होगा कि हाँ 3 से कटती है। अगर 3 से कटती है तो क्या होगा, ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। क्लियर है। यह पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। भाग लगा के आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 9, 2 और 3 हो गया, 9 हो गया। 9 की बात करते हैं, तब 6 की बात करेंगे। 9 का सेम केस होता है, सम ऑफ ऑल digit of any number sum of all digit of any number divisible by 9 sum of all any number divisible by 9, then number, हिंदी में समझिएगा, then number will be divisible by 9। क्लियर है। सेम केस होता है इसमें भी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग आपस में कर दिया जाए, जैसे मैंने 3 के लिए बताया था, यदि अंकों का योग आपस में कर दिया जाए, तो अगर वह अंकों का योग क्या होता है, अगर 9 से कटता है तो वह संख्या भी 9 से क्या होगी, कटेगी। क्लियर है। ठीक है। 5 की बात करते हैं। 5 समझिएगा। 5 ऐसा होता है कि जिसके किसी भी नंबर के जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट चेक करेंगे, यदि उसके लास्ट डिजिट पे अंतिम अंक यानी इकाई के अंक जो होते हैं, यदि 0 हो या 5 हो, यदि 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, अवश्य ही 5 से विभाजित होगी। क्लियर है। एनी
एनी नंबर having last digit 0,5, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई 0,5, देन number will be divisible by number will be divisible by 5, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 लिया, 100 के लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 20 5 100 कट रहा है। मैंने 125 ले लिया, 55 ले लिया, देखिए 55 ले लिए, 125 ले लिए, 95 ले लिए, सब 5 से कटेगा जिसके लास्ट डिजिट 5 है। क्लियर है। जैसे 55 ले लिया तो 11 5 55 कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, 11 बार में। जैसे मान लीजिए कि कोई आप नंबर 125 ले लीजिए, कट रहा है 5 से। 135 ले, 15 9 35 से कट रहा है 5 से। बात समझ में आ रही है ना। तो जिसके अब देखिए 140 ले लीजिए, कट रहा है क्या, बिल्कुल कटेगा 5 से। 5 5 2 10, 4 बचेगा, 5 8 40, बस 28 बार में कट जा रहा है। क्लियर। तो इस तरह से अगर दिया गया हो तो 5 से कटेगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बेसिक पॉइंट है, सब लोग जानते होंगे। ऐसे मैंने लिखवा दिया, जो बेसिक बच्चे एकदम कुछ कहीं पढ़े नहीं है वो इस चीजों को जान ले, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 पे। 6, ठीक है ना। देखिए 6 के लिए क्या होता है, यदि कोई नंबर दिया गया हो, अगर वो नंबर 3 से और 2 से दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब मैंने 3 के लिए भी बताया था और 2 के लिए भी बताया था कि लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और 3 के लिए भी था सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर नंबर के लास्ट डिजिट 2 नहीं है तो वो तो समझिए कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी नहीं। क्लियर है हमारी बात। अगर वो संख्या 3 से विभाजित नहीं, लास्ट डिजिट 2 नहीं है तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। और सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर, दिए गए नंबर का जो सम है, अगर वो 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। जब वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी तो दोनों में से किसी एक से, 2 या 3, अगर किसी से अगर विभाजित नहीं हो रहा, किसी एक से भी, तो संख्या निश्चित है कि 6 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने 35 लिख दिया, 35 लिख दिया। क्लियर। अब देखिए कि अगर हम इसका सम देखें तो क्या ये सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्लियर, 8 आ रहा है। लास्ट डिजिट भी क्या है, 2 नहीं है तो कटेगा नहीं। अब हम बात करें, देखो 26 की बात करें। 26 लेने से कोई फायदा नहीं है आपको। 36 की पहले एक बार 36 की देख लो। 36 देखते हैं तो 6 से विभाजित होती है। 6 से क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर इसका सम देखें तो सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। क्लियर है। तो अगर 9 आ रहा है, 6 3 9, ठीक है, तो 3 से विभाजित होगी। क्लियर है। अब अगर हम इसके लास्ट डिजिट देखें, 6 भी क्या होती है, 2 से विभाजित होबे करेगी। अब ये जब ये विभाजित होगी तो हम इस कंडीशन में ये कहते हैं कि संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 6 का 36। क्लियर है। तो लिखिएगा, ए नंबर which is divisible by 2 and 3, a number which is divisible by 2 and 3, then number will be always divisible by 6, ठीक है।
अब हम एक बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, अगर हम 2 और 3 की बात करें, अगर हम 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 दोनों को प्राइम है। दोनों क्या है? को प्राइम है। देखिए, इसका कंक्लूजन मैं बता रहा हूं। अगर 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 ये दोनों हमारी नंबर क्या है? को प्राइम है। ठीक है, इसका HCF जो होगा, HCF क्या होगा? HCF 1 होगा। ठीक है, तो हम देखें कि अगर जिसका HCF 1 हो रहा है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पे, इसके मल्टीप्लिकेशन पे, बात समझ में आ रही है ना? इसके मल्टीप्लिकेशन पे जो नंबर आ रहा है उससे भी ये डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6 पे। तो उसी तरह से कहें कि अगर 2 को प्राइम नंबर है, 2 को प्राइम नंबर हैं, तो दोनों को प्राइम नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है, 2 को प्राइम नंबर है, अगर उसके मल्टीप्लिकेशन पे देखें तो उसके मल्टीप्लिकेशन पे जो नंबर आते हैं उनमें से किसी ना किसी एक से विभाजित होगी। हमारी बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं 7 पे। ठीक है, ये छोटी छोटी किताबों में भी पॉइंट दे रखी है, किताब से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक सीरीज लेके चला हूं एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल पे, रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन, तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक, अब हम बात करते हैं 7 की, जो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में क्या है? पेपर में पूछता है। 7 है, 11 है, 13 है। क्लियर? 7, 11, 13। ठीक है, इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं। तो हम पहले हम क्या करते हैं? 7 की बात करते हैं। कोई भी नंबर दिया गया हो, ठीक है, 7 की बात करते हैं, कोई भी नंबर दिया गया हो, इसकी अगर दिए गए नंबर में, यदि दिए गए नंबर में हम उसके 3-3 डिजिट के क्या करते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है ना? और उसका, ध्यान दीजिएगा, और उसका डिफरेंस करते हैं। ऑड इवन प्लेस पे 3-3 का जोड़ा बनाते जाएंगे और उसका डिफरेंस करते हैं। और डिफरेंस करने के बाद यदि वो संख्या 7 से कटती है तो संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से कटती है तो संख्या 11 से भी कटेगी, 13 से संख्या कटती है तो 13 से भी कटेगी। क्या हमारी बात समझ में आई? मैंने बोला ये, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना? एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक इसका एग्जाम्पल ले लिया, क्या जी, 4 5 7 2 4 एग्जाम्पल। ठीक है ना? ऐसे ले लिया 4 5 7 2 4 4 5 7 2 4। ये मैंने क्या इसका ले लिया? एक एग्जाम्पल ले लिया। अगर मैंने इसका एग्जाम्पल लिया तो अब हम क्या करेंगे कि 3-3 का क्या करेंगे? 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे और उसका अंतर लेंगे। अब मन में प्रश्न ये हो रहा है, कि सर 3-3 का तो जोड़ा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि ये तो बन गया। अब ये इसके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 ही अंक बच रहे हैं। कितना बच रहे हैं? 2 ही अंक बच रहे हैं। अगर जब ये दिखाई दे रहा है ना, अगर इसमें 2 अंक बच रहे हैं, इसमें 2 अंक बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अपने मन से इधर 0 लगा देंगे। मान में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। अगर जब यहां से कोई मान में अंतर नहीं आएगा तो इसको, अब देखिए, इसको और इसको आपस में घटा लेंगे। इसको और इसको आपस में क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। जब इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो घटाने के बाद यदि ये संख्या कटती है, 7 से तो 7 से कटेगी, 11 से कटती है तो 11 से कटेगी, 13 से कटती है तो 13 से भी कटेगी। अब हम इसको घटाते हैं, 7 से 24 में से 45। डिफरेंस बोला है मैंने, डिफरेंस समझ में आता है ना? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से क्या करते हैं? छोटी संख्या को घटाते हैं। क्लियर है? कैरी लेंगे, 14 में से 5 गया, 9, 11 में से, यहाँ 11 में से 4 गया, 7, 6। अगर ये संख्या
अगर ये संख्या कट जाएगी तो निश्चित रूप से ये भी संख्या क्या होगी, कटेगी। अब हम बात करते हैं किसे 7 से कटेगी क्या, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 3 4 49, 7 9 63, देखिए 7 से 7 9 63 63 कैरी है, 7 7 49, ठीक है ना। ये संख्या क्या हो गई हमारी, पूरी पूरी विभाजित हो गई। क्लियर। देखिए यहाँ पे मैंने घटाया 14 14 से 5 गया 9, कैरी लेंगे 11 11 में से 4 गया 7, 6 7 से भाग लगाएंगे, 7 9 63, 4 बचा, 7 9 63, 4 बचा, 9 उतर 7 7 49। ठीक, मैंने आपको ये दिखा दिया। अब समझिएगा कि क्या ये 11 से कट रहा है, 11 से ये कट रहा है, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 आया। अब बचा कितना, बचा कितना, एक सेकंड पहले इसी को बता लेते हैं। जब ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, तो अब देखिए पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं 11 के, इसके बाद बताते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों का। 4 5 7 2 4, ठीक है। अगर ये दिया गया है, अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये 7 से कट रहा है, तो बिल्कुल कटेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हम आगे बताते हैं 11 का। देखिए 11 का क्या होता है, 11 का यदि हम 11 की बात करें, 11 की बात करें या कंबाइंड, एक और इस पे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पे हम देख लेते हैं, एक और इस पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं जो हमारा क्या होगा, ये कटेगा। 11 की बात करते हैं, चलो डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, तब कंबाइंड बताएंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल 11 होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो इवन और ऑड, क्या बोला मैंने, दिए गए किसी नंबर के इवन और ऑड प्लेस के अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। दिए गए नंबर के इवन और ऑड प्लेस के अंकों को आपस में जोड़ लेने पर और जोड़ने के बाद जब उसका डिफरेंस करते हैं, या तो वो 0 आता है या 11 के फॉर्म में आता है, यानी कि 11 से विभाजित हो या 0 आ जाए, तो संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, आपका 11 से विभाजित होगी। क्लियर, बात हमारी समझ में आई। अब जैसे मान लीजिए कि 1405 अगर हमने इसको किया तो इसके इवन और ऑड प्लेस 1405 अगर दिया गया है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम इवन और ऑड प्लेस के अंकों को जोड़ देते हैं और उसका जब अंतर कर देंगे तो ये हमारी संख्या क्या होगी, कटनी चाहिए। लेकिन देखिए एक क्या होती है भाई, पहले स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पे, तीसरे चौथे ऑड होगा, तो ऑड से ऑड, ठीक है ना, इवन से इवन, 5 4 9, ठीक है। और 0 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे 1 होगा और -1, अगर इसका अंतर देखें तो 8, नहीं कटेगा। क्लियर है, तो कटने वाली हम संख्या लेके चलते हैं। ठीक है ना, 11 से क्या हो रहा है, कटने वाली संख्या ले रहे हैं। 11 से कटने वाली संख्या हम आपको एक लिखते हैं, जैसे 11 11 हम 121, 1331, ठीक है, 1331। अगर हम इस संख्या को देखें एग्जाम्पल में, इस संख्या को देखें 1331, तो अब ये बताइए कि जो इसके ऑड प्लेस हैं, देखो ये ऑड प्लेस और ये क्या हो रहा है, इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस को संख्या को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आपस में डिफरेंस करते हैं। ऐड करने के बाद आपस में क्या करते हैं, जब डिफरेंस करते हैं तो उस सिनेरियो में हम देखते हैं कि क्या ये संख्या हमारी 0 आ रही है या 11K के फॉर्म में आ रही है। तो हम ये देखेंगे कि ये संख्या हमारी क्या हो जा रही है, देखिए 3 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, ये हमारा हो गया। अब इसको देखें 4 0 हो गया।
यदि ये 0 आ गया तो ये तय है, मानिए कि ये संख्या क्या होगी, ये संख्या दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11। क्लियर है, हमारी बात समझ में आई। अब देखिए भाग लगा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 11 एकम 11 कितना आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। क्लियर है, 11 दूनी 22। क्लियर है, 1 आ गया, ऊपर से 1 आ गया, 11 एकम 11 कट गया। बात समझ में आ रही है ना, कट गया कि नहीं कट गया। तो यही इसमें देखना है कि जो इवन प्लेस और ऑड प्लेस है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको इसका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, इवन और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस लेना है। क्लियर है, इवन और ऑड प्लेसेस का क्या इसमें लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक, कहीं भी दिया गया हो इवन और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेने के बाद हम क्या कर लेंगे कि उस संख्या को डिफरेंस यदि 0 और 11k के फॉर्मेट में आ जाता है तो उस सिनेरियो में वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। क्लियर, यहां तक हमारी बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो लिख लेंगे, लिखिए एजुकेशन इन रिवॉल्यूशन। हर गांव गरीब किसान का बच्चा पढ़े भाई, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करे अपने सोसाइटी में। ठीक, बात हमारी समझ में आई। तो लिख लेंगे, यदि हिंदी में लिख दें, चलो एक हिंदी मीडियम वालों के लिए, यदि दिए गए किसी संख्या का इवन सम और विषम, ठीक है ना, विषम, दिए गए किसी संख्या का सम और विषम अंकों का योग सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या /11 के फॉर्मेट में आता है, तो उस सिचुएशन में यदि इस फॉर्मेट में आता है 0 या 11 11 के रूप में प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है, चलिए ठीक है ना। तो एक चीज मैंने हिंदी में ही लिख दिया। ठीक, आगे बढ़े। यदि दिए गए किसी संख्या के सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11k के रूप में प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। पीछे का एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, थोड़ा इसको मिटा के एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं ना, नहीं तो ठीक है, एक और एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये हम एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल लेने पे हम क्या कर रहे हैं कि इसके सम और विषम स्थान के अंकों का योग देखेंगे, ठीक है। तो समझिएगा,
ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो रहा है, 3 4 2 6, 3 2 5 1 6 हो रहा है, यही हो रहा है ना हमारा। क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अगर हम एक इसी में बात करते हैं, अगर हम इसका देखें 6 और 1 7, 6 और 1 7 हो रहा है। अब इसको घटा दे, अब इसको जैसे ही घटा दे तो देखो 3 2 5 1 6 और -7 ना, ये नहीं विभाजित होगी। लेकिन अब इसी को मैं बना रहा हूं, इसी को मैं क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। अब इसी में क्या कर रहा हूं कि एक और डिजिट जोड़ देता हूं, 5 5 2। अब देखिए, अब ये हमारी संख्या क्या 11 से विभाजित होगी? अगर ये संख्या 11 से विभाजित होगी तो कैसे? क्लियर? सम और विषम स्थानों के 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है ना। 6 और 2 8 हो गया हमारा, और इसको 4 ले लीजिए, 4 लेने पे हो जाएगा 6 2 8, 4 1 5 3 8, ठीक है ना। 8 - 8 0 हो जाएगा, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब काट के देखते हैं, देखिए ठीक है। यदि सम और विषम स्थानों का देखिए 4 2 2 में 0 ऐड किए तो 0 होगा, 6 ऐड किए 8 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 4 3 7 1 8। क्लियर है? अब इसका अंतर देखें तो 11 11 दूनी 22, 11 3 33। क्लियर? 3 आया, 11 दूनी 22, कितना आएगा 11, 11 में से 9। क्लियर है? जीरो उतारेंगे, जीरो उतारेंगे, जीरो उतारेंगे तो कितना होगा 11 8 88। क्लियर? अगर हम 11 8 88 कर देते हैं तो कितना होगा 2 24, ठीक है ना। 11 दूनी 22, ठीक है ना, 2 ऊपर से 2 गिरेंगे, 11 दूनी 22, कट गया हमारा, कट गया। तो बस यही आपको समझाना चाह रहा था कि अगर दिए गए कोई नंबर हो, दिए गए कोई नंबर हो, तो यदि हम उसके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कर दें, ध्यान समझिए इस बात को, अंतर, डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूं। अंतर और निगेटिव में यह अंतर होता है, देखिए अंतर का साइन ये होता है अक्सर, ठीक है ना। तो और निगेटिव कैसे साइन होता है, तो जो अंतर होता है ना, अंतर के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। क्लियर? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, और जो हमारा घटाने की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो उसमें से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा देते हैं, उसका अनुसार साइन लिखते हैं। क्लियर है? तो इसमें डिफरेंस लेना है और डिफरेंस लेके आपस में देख लेना है। अगर डिफरेंस 0 या 11 के फॉर्मेट में आती है तो संख्या निश्चित रूप से 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। बात हमारी आ गई। अब यहां तक मैंने बता दिया, तो आप लोगों को केवल याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। ठीक है, मैं याद तो सबको रखना है, लेकिन अगर 7 और 11 के लगभग इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्या आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे डिजिटल सम। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर डिजिटल सम आपको पता है, अगर डिजिटल सम पता है तो सबसे पहले कि आपका कैलकुलेशन को इतना इजी बना देता है। कैलकुलेशन को अब देखिए, डिजिटल सम में प्लस करे तब, माइनस करे तब, सब ये क्या कहते हैं, गुणा करे तब, भाग करे तब, इस चारों में प्रतिशत में डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गांठ बांध के ये रखिएगा बात हमारी। ठीक है, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां तक की जो मैंने बात किया है आप लोग पढ़िए, वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर करिए। रही बात, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, जो चीजें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है ना, कि कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि ये चीजें समझ में नहीं आया, मैं उसको क्या करूंगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, फिर से बिल्कुल मैं 6
6 महीने का टाइम लेके चल रहा हूँ, 6 महीने में आपकी पूरी गणित कंप्लीट करूंगा। ये नहीं कि आया पढ़ते देखिए ये 90 दिन में 10 क्वेश्चन आया करा दिया, नहीं, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। जब एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगी ना माइंड में, एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगी तो हम क्वेश्चन तो अपने आप निकालेंगे। अच्छे से नोट्स बनाइए, डे टू डे आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। रेयरली कोई ऐसा हुआ कि क्लास नहीं मिलेगी, डे टू डे क्लास मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग। नोट्स बनाने के साथ साथ आप जो मैं पीछे की चीजें पढ़ा रहा हूं उसको केवल आप रिवीजन करिए। जो हम लोग पीछे की चीजें पढ़ रहे हैं उसको हम लोग केवल रिवाइज करना है। आगे साथ साथ पढ़ते रहिए। जो चीजें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो वहां पे आप कमेंट सेक्शन में वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि यहाँ पे, अब जैसे मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया तो 7 का 6 का जिसका समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा कि फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है बात? ऐसी बात नहीं कि बहुत ज्यादा हमें ये है, आराम से समय लेके चल रहे हैं। समय लेने के बाद हम चीजों को 6 महीने में लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि आइए 30 दिन में 30 चैप्टर खलास, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक बात और बता दें, लोग कहते हैं ना कि गणित में ये ट्रिक है, ये है, कुछ नहीं है। बेसिक पे बात करिए और बेसिक को ही अपना लॉजिक बनाइए, ठीक है ना। उसी लॉजिकल मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ट्रिक फ्रिक का कुछ होता नहीं है, भूल जाएंगे पेपर में, ठीक है ना। तो आप लॉजिकल मेथड से चीजों को, अब इसीलिए मैं इतनी छोटी छोटी बातों को इंक्लूड, नहीं तो ये डिविजिबिलिटी रूल कहीं भी आप लोग पढ़िए, नहीं बताते हैं लोग। इवन आर्ड हो गया या कंपोजिट हो गया, प्राइम को प्राइम, ये सब नहीं बताते हैं लोग। तो मैंने इसीलिए इस बेस से, अगर मैथ का स्टूडेंट हो, आर्ट का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को अगर वो डे टू डे, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे क्लास वो देखता जाएगा, ठीक है, देखेगा, कमेंट सेक्शन में पिन करेगा। अगर कमेंट सेक्शन में उसको कोई क्वेरी है पूछ लेगा। हाँ, एक चीज बता दें तो हम उसको बताएंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये तो वीडियो पढ़ रही है, ठीक है, लाइव तो नहीं, तो अगर वीडियो पढ़ रही है तो अगर मान लीजिए कि आपको जो पूछना होगा तो बताइएगा कि इस वीडियो में है, तो उस पर डे बाई डे लिखा है, डे 1, डे 2, डे 3, तो आपको ये बताना है कि इस वीडियो में क्या करना है कि सर ये यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करिए। 7 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, 2 की, 3 की, 4 की। अगर आज की क्लास देखा तो, पीछे वाला क्लास देखा तो यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, उसमें कहाँ आपको मेन जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका दिक्कत आ रहा है वहां पे आके पूछिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अपने मैसेज जो ग्रुप होता है, व्हाट्सएप होता है, टेलीग्राम चैनल होता है, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए। अपने जो परिवार में क्या कहते हैं कि जो आपके मौसी मामा